नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं, क्यूबिक रूट ज्ञात करना, घन मूल ज्ञात करना। आज दोस्तों हम आप लोगों को सिखाएंगे किस प्रकार से घन मूल 2 से 3 सेकेंड में बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो वर्गमूल निकालना ना देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों उसी मेथड से रिलेटेड आपका घनमूल वाला भी टॉपिक है। तो दोस्तों एक तीर से अब आपको 2 शिकार करने हैं। एक तीर से आपको अब 2 शिकार करने हैं। पहला तो स्क्वायर रूट निकालना, दूसरा क्यूबिक रूट निकालना। घनमूल निकालना भी वही मेथड होगा, वही आपका वर्गमूल निकालना भी वही मेथड होगा। तो दोस्तों एक तीर से 2 शिकार, तो हम लोग अपना धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट करते हैं, घनमूल निकालना, क्यूबिक रूट ज्ञात करना। तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन अच्छे से याद होने चाहिए। तो थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते हैं। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है। तो दोस्तों आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के घन कम से कम याद होने चाहिए। अब हम आपको सिखाएंगे कि इनके यूनिट डिजिट हम लोग कैसे देखते, इकाई अंक कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले जब 1 का घन किया था तो वहाँ से इकाई अंक हमें सिर्फ 1 प्राप्त हुआ है। जब 2 का घन किया था दोस्तों तो इकाई पर हमें 8 प्राप्त हुआ है। जब हमने 3 का घन किया था तो इकाई पर हमें 7 प्राप्त हुआ है। जब मैंने 4 का घन किया था तो घनमूल संख्या के इकाई के स्थान पर हमें 4 प्राप्त हुआ है। जब हमने 5 का घन किया था जब हमने 5 का घन किया था तो घन वाली संख्या की इकाई पर हमें 5 का अंक प्राप्त हुआ है। जब मैंने 6 का घन किया है तो घन वाली संख्या की इकाई पर हमें 6 का अंक प्राप्त हुआ है। जब मैंने 7 का घन किया है तो घन वाली संख्या की इकाई पर हमें 3 का अंक प्राप्त हुआ है। जब मैंने 8 का घन किया है तो घन की संख्या की इकाई पर हमें 2 का अंक प्राप्त हुआ है। जब मैंने 9 का घन किया है तो इकाई पर हमें 9 का अंक प्राप्त हुआ है। जब मैंने 10 का घन किया है तो इकाई पर हमें 0 प्राप्त हुई। तो दोस्तों बस केवल हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की यूनिट डिजिट को याद रखना है कि किस संख्या का घन करने पर उसके इकाई पर कौन सा अंक आता है। तो दोस्तों इसके घन याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनका घन करने पर इकाई पर वही अंक आता है। सबसे पहले उन संख्याओं को हम डिस्कस करेंगे जिनका घन करने पर इकाई पर वही अंक होता है। आपके सामने लिखा हुआ है 1 का घन किया तो इकाई पर दोस्त हमें 1 ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 4 का घन किया तो इकाई पर हमें 4 का ही अंक प्राप्त हुआ है। 5 का घन किया तो इकाई पर हमें 5 का ही अंक प्राप्त हुआ है। 6 का घन किया तो इकाई पर हमें 6 का ही अंक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 9 का घन किया तो इकाई पर हमें 9 का अंक प्राप्त हुआ। तो पहले इन 5 अंकों को हम लोग देख लेते हैं। हमें मालूम है 1 का घन करने पर इकाई पर हमें 1 ही का अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब 4 का हम लोग घन करेंगे तो प्राप्त संख्या के इकाई पर 4 का ही अंक प्राप्त होगा। 5 का हम लोग घन करेंगे तो घन वाली संख्या के इकाई पर 5 का ही अंक प्राप्त होगा। 6 का हम घन करेंगे तो घन वाली संख्या के इकाई पर हमें 6 का अंक प्राप्त होगा। 9 का हम दोस्त घन करेंगे तो घन वाली संख्या के इकाई पर 9 का अंक प्राप्त होगा। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 अंक हमको क्लियर हो चुके हैं कि 1 का क्यूब करने पर इकाई पर 1 आता है, 4 का क्यूब करने पर इकाई पर 4 ही रहता है, 5 का क्यूब करने पर इकाई पर 5 का अंक ही रहता है, 6 का क्यूब करने पर इकाई पर 6 का ही अंक रहता है और 9 का क्यूब करने पर इकाई पर आपका 9 का ही अंक रहता है। अब इसके बाद अगले अंकों पर हम लोग विचार करते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं
कुछ अंक हमारे ऐसे हैं जैसे हमारा 2 का अंक है। जब दोस्तों 2 का हम लोग घन करेंगे तो आप देख सकते हो 2 का घन करने पर इकाई पर हमें 8 का अंक प्राप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 8 के अंक पर। जब हम 8 का घन करते हैं तो इकाई पर हमें 2 का अंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ रिवर्स होता है, यदि 2 का घन करोगे इकाई पर 8 आएगा, यदि 8 का घन करोगे तो इकाई पर 2 प्राप्त होगा। दोस्तों उल्टा होगा, अगर 2 का घन करोगे इकाई पर 8 होगा, 2 का घन करोगे इकाई पर 8 होगा, 8 का घन करोगे इकाई पर 2 होगा। दोस्तों ये दोनों रिवर्स होते हैं। यदि 2 का घन करोगे तो घन वाली संख्या के इकाई पर 8 आएगा, यदि 8 का घन करोगे तो इकाई वाली संख्या के अंक पर 2 का अंक आएगा। इसी प्रकार से एक अंक हमारा होता है 3, एक अंक हमारा है 3। आप देख सकते हो जब हम लोग 3 का घन करेंगे, 3 का घन करेंगे, सामने लिखा है 3 का घन करेंगे तो इकाई पर हमें 7 का अंक प्राप्त होगा। यदि दोस्तों हम 7 का घन करेंगे तो इकाई पर हमें 3 का अंक प्राप्त होगा, यदि 7 का घन करेंगे तो इकाई पर हमें 3 का अंक प्राप्त होगा। तो दोस्तों सारे में इकाई के अंक क्लियर हो गए होंगे। 1 के घन से इकाई पर 1 का अंक आता है, 4 के घन से इकाई पर 4 का अंक रहता है, 5 के घन से इकाई पर 5 का अंक रहता है, 6 के घन से इकाई पर 6 का अंक रहता है, 9 के घन से इकाई पर 9 का अंक रहता है, 2 के घन से इकाई पर 8 का अंक आता है, 8 के घन से इकाई पर 2 का अंक आता है, 3 के घन से इकाई पर 7 का अंक आता है, 7 के घन से इकाई पर 3 का अंक आता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इन बातों को हमें अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से घनमूल निकालना। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब आपको सिखाएंगे किस प्रकार से बड़े से बड़ी संख्याओं के घनमूल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एक संख्या है 13,824। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी एक संख्या है 13,824। 13,824। दोस्तों इस संख्या का घनमूल आपको निकालना है, ज्ञात करना है। फाइंड आउट दिस नंबर क्यूबिक रूट। आपको इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो दोस्तों आपको मालूम है जब मैंने स्क्वायर रूट सिखाया था, जिस दोस्तों ने इस वीडियो से पहले वाला वीडियो ना देखा हो एक बार उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि दोनों के सेम मेथड हैं। तो इसीलिए मैंने कहा एक तीर से 2 शिकार आपको करना सिखाएंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2-2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, लेकिन घनमूल में सभी विद्यार्थियों को पता है 3-3 संख्याओं का पेयर बनता है। तो वही काम इसमें भी करेंगे, पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। दोस्तों पीछे से 3 अंकों का हमने जोड़ा बनाया है तो हमें 824 प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों जो 3 अंकों की संख्या हमें 824 प्राप्त हुई है, इसके इकाई पर 4 है। तो हमें अब सोचना है यहाँ पर ऐसी कौन संख्या रही होगी जिसके घन करने पर इकाई पर 4 आता है। दोस्तों मुझे मालूम था कि 4 का अंक ऐसा होता है जिसका घन करने पर इकाई पर 4 का ही अंक रहता है। तो पक्की बात है यहाँ पर 4 का अंक रहा होगा। तो बचा हुआ है आपका 13 का अंक है। तो 13 संख्याएं आपकी बची हुई, तो यहाँ पर 3 अंकों का काम खत्म हो गया, लास्ट के 2 डिजिट बचे हुए 13। अब देखना है 13 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आता है। दोस्तों 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो हम कह सकते हैं 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 8 और 27 के बीच में ही 13 का अंक आता है। दोस्तों छोटी वाली संख्या लेंगे तो हमें छोटी वाली संख्या दाई पर लगा लेना है। तो ये हमारा 24 का घन है। तो हम कह सकते हैं 13,824 का घनमूल दोस्त कितना होगा? 24 होगा। धैर्यपूर्वक और भी एग्जाम्पल समझिएगा। कई एग्जाम्पल समझाने के बाद फिर मुझे आप बताइएगा यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो। अगला हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगली संख्या हम दोस्तों लेते हैं
अगली संख्या है 39,304। 39,304। दोस्तों अगली संख्या है 39,304। तो आपका वही प्रोसेस, पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। इकाई पर हमें 4 है तो हमें मालूम चल चुका है कि इकाई पर अंक 4 तभी आएगा जब 4 का घन किया गया होगा। अब शेष बची संख्या 39 है। 39 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आता है? तो दोस्तों 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64। 27 और 64 के बीच में ही 39 आता है। तो हम यहाँ पर इकाई दहाई के अंक पर छोटा अंक लेंगे 3 का। दोस्तों ये 34 का घन है। तो हम कह सकते हैं 39,304 आपका 34 का घन है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। अगली संख्या है हमारी अगली संख्या है 50,663। अगला एग्जाम्पल है 50,653। सॉरी 50,653। आपको बताना है इस संख्या का घन मूल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर इकाई पर 3 है। आपको मालूम है 3 का अंक घन करने पर तब प्राप्त होगा जब उस संख्या के इकाई पर 7 रहा होगा। 7 के घन से ही इकाई पर 3 का अंक प्राप्त होगा। तो हमें मालूम चल गया है कि घनमूल वाली संख्या के इकाई पर 7 का अंक रहा होगा, क्योंकि 7 के ही घन से इकाई पर 3 का अंक आ सकता है। तो शेष बचा नंबर हमारा 50 है। हमें देखना है ये किन दो नंबरों के घनों के बीच में पड़ता है। तो 50 का अंक आप देख सकते हो, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 27 और 64 के बीच में 50 का अंक पड़ता है। दोस्तों छोटा वाला अंक हम ले लेंगे। छोटा वाला अंक हमारा 3 है, तो दहाई के स्थान पर 3 लगा देंगे। इकाई के स्थान पर हमें 7 अंक प्राप्त हो चुका है। दोस्तों ये 37 का घन है। और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक 1,03,823। अगला एग्जाम्पल है 1,03,823। दोस्तों अगली संख्या है 1,03,823। आपको निकालना है इसका घनमूल क्या होगा। तो दोस्तों सेम प्रोसेस, पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 अंकों में हमें 823 संख्या प्राप्त हुई। तो इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे, इसमें इकाई के स्थान पर 3 है। तो अभी सोचना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसके घन करने पर इकाई पर 3 आता है। दोस्तों आपको पता है 7 का अंक एक ऐसा है जिसका घन करने पर इकाई पर 3 आता है। तो निश्चित ही जो संख्या हमें प्राप्त करनी है, जो संख्या हमें घनमूल प्राप्त करना है, उसके इकाई पर 7 का अंक रहा होगा। अब दोस्तों हमें देखना है उसके दहाई पर कौन सा अंक होगा। तो शेष बचा नंबर हमारा 103 है। अब हमें देखना है 103 किन दो घनों के बीच में पड़ता है। तो आपको मालूम है दोस्तों 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125। 64 और 125 के बीच में ही 103 नंबर आएगा। तो छोटा वाला नंबर हमारा 4 है। दहाई पर 4 का अंक लगा दिया है। दोस्तों कह सकते हैं यह 47 का घन है, 47 का घन है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। दो 2,38,328। 2,38,328।
दोस्तों जल्दी से निकालिएगा इस संख्या का घनमूल क्या होगा। अब आप लोग भी प्रयास करो, जितनी देर मुझे क्वेश्चन लिखने में लगती है उतने ही देर में आपका दोस्तों आंसर भी आ जाना चाहिए। 2,38,328। तो दोस्तों हमारा सेम प्रोसेस होगा, पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब आपको दिखाई पड़ रहा है इकाई पर 8 है। 8 का अंक तभी आता है किसी संख्या के घन में, इकाई का अंक 8 तभी आता है जब उस संख्या के इकाई पर 2 का अंक रहा होगा, क्योंकि 2 के अंक के घन से ही इकाई पर 8 का अंक आता है। तो दोस्तों इसकी घनमूल वाली संख्या पर निश्चित ही इकाई पर 2 का अंक रहा होगा, तभी 2 के घन से इकाई पर 8 का अंक मिला है। तो दोस्तों शेष बचा नंबर हमारा 238 है। हमें देखना है ये किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो 238 आप देख सकते हो दोस्तों, 5 का घन आपका होता है 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343। तो 216 और 343 के बीच में ही 238 नंबर आता है। तो छोटी वाली संख्या हमेशा दाई पर लेनी है। दाई पर हमने 6 का अंक लिया है। दोस्तों कह सकते हैं कि 2,38,328 62 का घन है। तो इसका घनमूल 62 होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चार लाख 56,533। 4,56,533 निकालिएगा। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर निकाल कर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका वही प्रोसेस, पहले पीछे 3 के अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 3 अंकों के जोड़े में 533 अंक प्राप्त हुआ। 533 3 अंकों का जोड़ा पीछे से बनाया, 3 अंकों में 533 संख्या प्राप्त हुई है। इस संख्या में इकाई का अंक 3 है। अब हमें ये सोचना है कि किस संख्या के घन से इकाई का अंक 3 हो सकता है। तो दोस्तों 7 एक ऐसी संख्या है जिसका घन करने पर इकाई पर 3 प्राप्त होता है। तो निश्चित ही हमें यहाँ से घनमूल वाली संख्या का इकाई का अंक प्राप्त हो चुका है 7। अब दोस्तों हमें दहाई का अंक प्राप्त करना है। तो आप देख सकते हो शेष बची संख्या 445 है। हमें देखना है ये किन 2 घनों के बीच में पड़ता है। दोस्तों 7 का घन आप देख सकते हो, 7 का घन होता है 343 और 8 का घन होता है 512। तो 456, 343 और 512 के बीच में पड़ता है। तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे 7। तो दहाई के अंक में भी 7 हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये 77 का घन था। माने इस संख्या का यदि 4,56,533 का घनमूल निकाला जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 77। अब अगले एग्जाम्पल समझते हैं। दो 2,05,379। अगला एग्जाम्पल है 2,05,379। 2,05,379। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। 2,05,379 का घनमूल क्या होगा बताइएगा फटाक से। ये क्रिया अब आपको दिमाग में ही करनी होगी कि 3 अंकों का पहले जोड़ा बनाओगे। जब 3 अंकों का जोड़ा बनाया तो आप देख सकते हो आपको 379 प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है इसके इकाई पर 9 का अंक है। तो यहाँ पर घनमूल संख्या का इकाई का अंक क्या होगा ये मालूम करना है। दोस्तों आपको मालूम है 9 का घन करने पर इकाई पर 9 ही प्राप्त होता है। तो निश्चित ही यहाँ पर इकाई पर 9 का अंक रहा होगा। अब दोस्तों दहाई का अंक और निकालना है। हमें देखना है 205 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो आप कह सकते हो 205, आप कह सकते हो 4 का घन, यहाँ से 5 का घन देखा जाए, 5 का घन 125 होता है और 6 का घन
यहाँ से 5 का घन देखा जाए 125 होता है, 6 का घन देखा जाए 216 होता है। तो 205 5 के घन और 6 के घन के बीच में ही फंसेगा, तो छोटा वाला अंक हमारा 5 है। दोस्तों दहाई पर हम लोग 5 लगा देते हैं, तो ये हमारा 59 माने 59 का घनमूल था। तो दोस्तों ये किसका घनमूल था? 59 का घनमूल था। और कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। छः लाख 36,056 6,36,056 दोस्तों इसका घनमूल निकालना है। तो आपका वही काम, पहले से 3 अंकों का हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इकाई का अंक क्या मिलेगा। आपको मालूम है इस संख्या के इकाई पर 6 का अंक है, तो मुझे ऐसी संख्या सोचनी है जिसके घन से इकाई पर 6 का अंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों वो संख्या हमारी 6 है, इसका घन करने पर इकाई पर हमेशा आपका 6 का अंक ही प्राप्त होगा। तो इकाई पर हमें 6 का अंक प्राप्त हुआ है, तो घनमूल वाली संख्या का इकाई का अंक दोस्तों मैंने निकाल लिया है। इकाई का अंक कितना है? 6 है। अब हमें निकालना है दहाई का अंक। तो दहाई का अंक हम लोग देखते हैं कि इसके दहाई का अंक क्या होगा। तो दहाई का अंक निकालने के लिए शेष बची संख्या 636 है, किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा। दोस्तों हमें मालूम है 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है। 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है। इसी के बीच में 636 संख्या आएगी। दोस्तों छोटा वाला अंक हम दहाई में लगा देते हैं, तो हमारा ये 86 का घन है। दोस्तों कई एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो कई एग्जाम्पल हमने दिए हैं। अब मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये 5 क्वेश्चन मुश्किल से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड लगेगा और सारी क्रिया आपको माइंड में करनी होगी। अब हम दोस्तों कम से कम पेन चलाएंगे। तो मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं और जल्दी से आप लोग उनके आंसर बताइएगा मेरे वाले मेथड का प्रयोग करते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, तीन लाख नवासी हजार 3,89,017। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 5,31,441। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3,28,509। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 7,78,688। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, 7,04,969। 969। दोस्तों इन 5 संख्याओं का आपको घनमूल निकालना है। 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 7 सेकंड आपको लगने चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दोस्तों अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये क्रिया ओरल ही करूँगा। अब आपको समय नहीं लगना चाहिए।
पहले हमने 3 अंकों का जोड़ा बनाया है, इकाई पर 7 है, मुझे मालूम है 3 के घन से ही इकाई पर 7 होगा, तो सबसे पहले इकाई का अंक हमें यहाँ से 3 मालूम चल चुका है। अब बचा हुआ शेष नंबर 389 है, हमें देखना है किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो आप देख सकते हो 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, तो 343 और 512 के बीच में ही आपका आएगा 389। दोस्तों दहाई पर हमारा 7 का अंक होगा, तो हम कह सकते हैं ये 73 का घन था, माने इस संख्या का घनमूल कितना है 73। इसी प्रकार से इसमें भी पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे। आपको पता है इकाई पर 1 का अंक है, इसका मतलब है इकाई पर 1 का अंक ही होगा, 1 के घन से ही इकाई पर 1 का अंक प्राप्त होता है। अब बचा हुआ जैसे ही इकाई का अंक मिल जाता है तो इन 3 नंबरों को हटा देते हैं। बचे हुए 531 को हमें देखना है 531 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। दोस्तों 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, 512 और 729 के बीच में ही 531 आता है। तो दोस्तों दहाई पर हमारा 8 हुआ, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 81। इसी प्रकार से इसको भी ओरल हमें निकालना है। पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, इकाई पर 9 है। आपको मालूम है किसी संख्या के इकाई पर 9 तभी प्राप्त होगा, किसी संख्या के घन करने पर इकाई पर अंक तभी 9 का प्राप्त होगा जब उस संख्या के इकाई पर 9 का अंक ही रहा होगा। 9 के अंक के घन से ही इकाई पर 9 का अंक मिलता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक दोस्तों हमें 9 मिला। अब ये 3 अंकों को हटा देते हैं, शेष बचे हुए अंकों को देखते हैं। 328 किन के बीच में बिलोंग करेगा। तो आप देख सकते हो जो 328 होगा वो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 के बीच में ही 328 होगा। तो छोटी वाली संख्या हमारी 6 है। दोस्तों ये 69 का क्यूब है, तो 3,28,509 आपका 69 का क्यूब 69 का घनमूल था, 69 का क्यूब था। तो हम कह सकते हैं 3,28,509 का घनमूल 69 होगा। इसी प्रकार से इसको समझते हैं। सबसे पहले 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। इकाई पर आपने देखा 8 है, 8 किस संख्या के घन से प्राप्त होगा। दोस्तों आपको पता है 2 के घन करने पर ही इकाई पर 8 का अंक प्राप्त होगा, तो इकाई पर 2 का अंक मिला है। शेष बचा आपका 778। किन दो संख्याओं के जब इकाई का अंक प्राप्त हो जाए तो उन अंकों को हटा देते हैं, लास्ट के 3 अंकों को हटा देते हैं। शेष अंक हमारे 778 बचे हैं। देखना है किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है, जबकि यहाँ पर 778। इसका मतलब है इस 9 के घन और 10 के घन के बीच में आएगा। 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000 होता है, तो 729 और 1000 के बीच में ही 778 होगा। तो दहाई के स्थान पर हमें 9 का अंक प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये 92 का क्यूब रखा है। 92 का क्यूब करोगे तो 7,78,688 प्राप्त होगा। तो 7,78,688 का घनमूल 92 होगा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। आप इकाई पर देख रहे हैं 9 का अंक होगा। आपको पता है ऐसी संख्या जिसका घन करने पर इकाई पर 9 होता है वो संख्या स्वयं 9 होती है। तो आपको इकाई का अंक उस संख्या का प्राप्त हो गया है, 9 है। शुरुआत के 3 अंक हटा देते हैं, बचे हुए अंकों को देखते हैं। बचा हुआ हमारा 704 है। देखना है किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो आप देख सकते हो 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब से बड़ी संख्या बनेगी, ये बनेगी 8 का क्यूब 8 से 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। हाँ 8 का क्यूब 512 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा। तो आप देख सकते हो 512 और 729 के बीच में 704 आएगा, तो छोटा वाला नंबर हमारा 8 होगा। दोस्तों ये 89 का घन रखा हुआ है। तो 89 का घन करने पर 7,04,969 प्राप्त होगा। तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं 7,04,969 का घनमूल कितना होगा, 89 होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करो। दोनों ही वीडियो बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको मैंने दोनों ही वीडियो में बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको समझाई है। दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चन हल कीजिएगा तो कम समय में
बड़े से बड़े क्वेश्चनों का आप घनमूल और वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। घर में ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इस समय कोरोना काल चल रहा है, आपको मालूम है इस समय संक्रमित होने की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए दोस्तों बचाव करते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और प्रयास करें कम से कम बाहर निकले, क्योंकि अब स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही है धीरे धीरे। अभी तक क्या था, पहले अपने क्षेत्र में कम केस थे, अब हम लोगों की थोड़ी सी ढील की वजह से, छूट की वजह से अब हम लोगों के आसपास भी बहुत अधिक मात्रा में केस निकले। इसलिए दोस्तों जीवन को अपना सुरक्षित रखें और आगामी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी पे लगातार डटे रहें। धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। थैंक यू।